बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टिप्स एकेडमी की जानब से एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनाब द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोगों ने सर्टेन एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है क्या ये डिस्कस किया है। इसमें जो अमेंडमेंट्स आई थी वो हम लोगों ने देखा कि 2025-26 में अमेंडमेंट्स आई थी। उससे पहले सिस्टम ये था कि स्पेसिफिक एक लिस्ट थी, सिर्फ उन पे सर्विसेज टैक्स लागू होता था। लेकिन 2025 में अमेंडमेंट आई और उसके बाद उन्होंने क्या किया जनाब, नेगेटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि मास हुआ है उन सर्विसेज के जो नेगेटिव लिस्ट में दर्ज हैं, तमाम की तमाम सर्विसेज पर टैक्स लागू होगा। ये एक मेजर चेंज थी जो कि लाई गई थी। और उसके अलावा 2 शेड्यूल्स हैं इसमें। और मज़ीद अगर हम लोग इसको देखते हैं तो नेगेटिव लिस्ट का और सेक्शन 3A ऐड किया गया है। अब हम लोग फर्दर जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन। एमसीक्यूज पार्ट 2 पे आप जा रहे हैं जनाब। इससे पिछली वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। किसी किस्म का एरर हो, करेक्शन करवानी हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। कमेंट्स सेक्शन में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप आके एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेशन की तरफ बढ़ते हैं जनाब। फर्स्ट एमसीक्यू हम लोग अब डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन का पोर्शन। उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एवरी पर्सन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद। कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग पर्सन है, पर्सन में हमने देखा था कौन कौन हो सकता है जनाब, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, उनको पर्सन के तौर पे ही रेफर किया जा रहा है। तो कह रहे हैं जनाब कोई भी बिजनेस जो है वो टैक्सेबल सर्विस में रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी पड़ेगी। ऑप्शन ए एफपीआर में, ऑप्शन बी पीआर है पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी में, ऑप्शन सी एसईसीपी में या स्टेट बैंक में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी में जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी सबमिटेड। किसको सबमिट की जाएगी? बिफोर प्रोवाइडिंग, कब सबमिट की जाएगी सॉरी, बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज फ्राहम करने से पहले, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर ऑडिट या व्हेन डिमांडेड, जब कहा जाए तब। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करने लगे हैं उससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय, कौन रजिस्ट्रेशन आपकी अप्रूव करेगा, कौन ग्रांट करेगा? ऑप्शन ए कमिश्नर, ऑप्शन बी अथॉरिटी, सी फेडरल गवर्नमेंट, डी कोर्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेंगे, आपको ग्रांट करेंगे। पीआरए मे रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन इफ, पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास इख्तियार हासिल है कि वो आपकी रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। किस बुनियाद पर? ऑप्शन ए इफ इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, ऑप्शन बी एप्लीकेशन इज अनट्रेसेबल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एक एम्बिग्यूटी आती है तो या सारे तीनों आती हैं या 2 आती हैं, तो पीआरए के पास इख्तियार है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें या आपके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर दें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी, ऑप्शन ए डिस्प्लेड एट बिजनेस प्रीमिसेस, बी kept private, C sent to customers, D submitted to बैंक। जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो डेफिनेटली आप जहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपने देखा होगा कि अक्सर आप दुकानों पे जाते हैं, फार्मेसीज पे जाते हैं, डिफरेंट इदारों में जाते हैं, तो वो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी लगाया हुआ होता है। वो टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही होता है कि हम टैक्स दहिंदा हैं और हम टैक्स चोरी नहीं कर सकते। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है। डी रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं और उसको रजिस्ट्रेशन को खत्म करना चाह रहे हैं, करवा रहे हैं या हो रही है आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म। डी रजिस्ट्रेशन में अकर कब होगी जनाब? ए बिजनेस क्लोज हो रहा है तब, बी सर्विसेज नो लॉन्गर टैक्सेबल, कि वो सर्विस जो है वो टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्ट में से निकल चुकी है, सी पर्सन सीजेस बिजनेस, जो शख्स है वो अपना बिजनेस खत्म कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अथॉरिटी में कैंसिल रजिस्ट्रेशन इफ ए रिटर्न्स नॉट फाइल्ड, बी बिजनेस क्लोज हो चुका है, सी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली, या डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे भी करेक्ट है, ऑप्शन डी। आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन आउटस्टैंडिंग टैक्स मस्ट, जब एक सर्विस जो है वो डी रजिस्टर हो गई है उसके बाद जो बकाया जात होंगे टैक्स की मद में, उनके बारे में क्या हुक्म है जनाब? ए बी वेव्ड, के उसको खत्म कर दिया जाएगा, बी स्टिल बी पेड, के उसने फिर भी वो टैक्स अदा करना है, सी बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया जा सकता है बीआरए की तरफ से, डी बी ट्रांसफर्ड, उसको किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, या अगले जो रजिस्ट्रेशन होगी उसी सर्विस की उसको ट्रांसफर किया जाएगा या किसी और के नाम कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, के स्टिल बी पेड, आप अगर डी रजिस्टर हो चुके हैं उसके बावजूद जो
आपके बकाया जात हैं टैक्स के बाद में, वो आपने हर हाल में पे करने हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट इन्फॉर्म PRA अबाउट चेंजेस इन, किस में चेंजेस के बारे में वो बताएंगे जनाब, एड्रेस, बिजनेस नेचर, ओनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। फेलर टू इन्फॉर्म चेंजेस मे रिजल्ट इन, अगर आप तब्दीली की सूरत में इन्फॉर्म करना भूल गए हैं या नहीं इन्फॉर्म कर सके तो क्या होगा, वार्निंग जारी होगी, पेनल्टी होगी, डी रजिस्ट्रेशन होगी, बोथ बी एंड सी होगा। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, आपकी पेनल्टी भी हो सकती है और उसके अलावा आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, यानी कि डी रजिस्टर हो सकते हैं। रिटर्न्स एंड पेमेंट, टैक्स रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या वीकली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, माहाना आपने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। रिटर्न मस्ट कंटेन टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्स लाइबिलिटी, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, कैसे आप फाइल करेंगे रिटर्न अपने जनाब, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ये उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, ऐप्स के जरिए, मैनुअली दफ्तर में जाके, ठीक है, बहुत डिपेंडिंग ऑन रूल्स, जो जिस हिसाब से रूल्स हैं उसके मुताबिक जो कवायद कहते हैं उस हिसाब से कि इलेक्ट्रॉनिकली करें या मैनुअली करें, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे या थ्रू कोर्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ डिपेंडिंग ऑन रूल्स, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी करवा सकते हैं और मैनुअली भी करवा सकते हैं। ड्यू डेट फॉर रिटर्न फाइलिंग इज यूजुअली, क्या ड्यू डेट है जनाब, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टैक्स मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न, आफ्टर ऑडिट, आफ्टर नोटिस, आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिफोर फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न जमा करवाने से पहले आपने टैक्स पे किया होगा तो उस पर रिटर्न जमा होगा। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न में रिजल्ट इन, अगर आप जो टाइमलाइन दी हुई है उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस पर क्या होगा, पेनल्टी होगी, डिफॉल्ट सरचार्ज होगा, बोथ हो सकते हैं, यानी पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज दोनों या नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों हो सकते हैं। रिटर्न रिवीजन इज अलाउड, कि कब रिटर्न की रिवीजन आप करवा सकते हैं, उसको रिवाइज करवा सकते हैं, उसको दोबारा से देख सकते हैं विद परमिशन ऑफ कमिश्नर, उसके लिए आपको कमिश्नर की इजाजत चाहिए होगी। विदाउट परमिशन भी आप कर सकते हैं, आफ्टर ऑडिट ओनली कर सकते हैं या नेवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि कमिश्नर से इजाजत लेके आप रिटर्न को रिवाइज करवा सकते हैं। रिटर्न में बी अमेंडेड विद इन, कब अमेंड कर सकते हैं जनाब, टाइम स्पेसिफाइड इन रूल्स, 1 year ऑटोमेटिकली, 5 years या 10 years। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टाइम स्पेसिफाइड इन रूल्स। कमिश्नर में इशू नोटिस इफ रिटर्न not filed, incorrect, incomplete, all of the above. Option D is correct, all of the above. Best judgment assessment may be made when return not filed. Option B, records unavailable. C, information incorrect. Option D, all of the above. Option D is correct. Records and invoices. Registered person must maintain records of, ऑप्शन ए, सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके बारे में रिकॉर्ड रखेंगे, जो परचेजेस हुई हैं उसका रिकॉर्ड रखेंगे, टैक्स इनवॉइसेस का रखेंगे या ऑल ऑफ द अबव का रखेंगे। मतलब इन तमाम चीज़ों का, अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप इन तमाम चीज़ों का अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिटेन्ड फॉर 3 years, 5 years, 6 years या 10 years। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 साल के लिए आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। Tax invoice must include, option A, registration number, value of service, tax charged, all of the above. Option D is correct, all of the above. Invoice must be issued, कब जनाब आपने इनवॉइस देनी है, बिल देना है कस्टमर को या क्लाइंट को, एट द टाइम ऑफ सर्विस, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बी आफ्टर 1 month, सी ओनली ऑन डिमांड, जब कस्टमर आपसे डिमांड करे बिल की सिर्फ तब देना है, या डी आफ्टर ऑडिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट द टाइम ऑफ सर्विस। Failure to issue invoice may result in penalty, warning, audit only या nothing. Option A is correct, penalty. Audit and investigation. PRA may conduct, PRA की क्या डोमेन है जनाब, क्या क्या कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, ऑल ऑफ द अबव कर सकती है। ये सारे इख्तियारात हमारे पास पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास मौजूद हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय, ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है जनाब, कमिश्नर कर सकते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर कर सकते हैं, ऑडिट टीम कर सकती है, जो ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। ये सारे बाख्तियार हैं जनाब के, ये सारे ऑडिट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट वन। ऑफिसर में एंटर बिजनेस प्रीमिसेस फॉर, कोई भी जो पीआरए का अफसर है या इन्फोर्समेंट ऑफिसर है या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह है, इस एक्ट के तहत वो कब बिजनेस प्रीमिसेस में दाखिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन करने की गर्ज से, ऑप्शन बी, ऑडिट करने की गर्ज से, ऑप्शन सी, वेरिफिकेशन की गर्ज से कि आया ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, कि ये कोई भी काम करने के लिए कोई भी ऑफिसर जो पीआरए का नुमाइंदा है वो दाखिल हो सकता है।
रिकॉर्ड में बी सीज्ड इफ, जितना भी रिकॉर्ड है उसको जब्त किया जा सकता है। कब? ऑप्शन ए फ्रॉड सस्पेक्टेड, जब आपको लगता है कि ये फ्रॉड किया जा रहा है। बी टैक्स एवेजन सस्पेक्टेड, जब ऑफिसर को लगता है कि टैक्स चोरी किया गया। सी इन्वेस्टिगेशन नीडेड है, जब उस पर मजीद कार्रवाई करने की, तफ्तीश करने की जरूरत है तब। या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नोटिस फॉर ऑडिट इज यूजली इशूड, नोटिस कब इशू किया जाता है जनाब? बिफोर ऑडिट किया जाता है, आफ्टर ऑडिट किया जाता है, ड्यूरिंग कोर्ट हियरिंग किया जाता है, नेवर किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिफोर ऑडिट, जब ऑडिट करना है उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका फलां तारीख को ऑडिट होगा। असेसमेंट, कमिश्नर में असेस टैक्स वेयर, कहाँ पे कमिश्नर को इख्तियार हासिल है वो टैक्स की असेसमेंट करेंगे जनाब? ऑप्शन ए रिटर्न इनकरेक्ट आए, टैक्स अंडर पेड है, फ्रॉड सस्पेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। Assessment may be made based on records, evidence, information available, all of the above. Option D, all of the above is correct. Assessment order must be issued. किस हिसाब से assessment order होगा जनाब? In writing, लिखा पढ़ा होगा order, verbally यानी कि जुबानी कलामी, और C by phone या through bank. Option A is correct, in writing दिया जाएगा। टैक्स पेयर में चैलेंज असेसमेंट थ्रू, किस जरिए से असेसमेंट को चैलेंज करेगा टैक्स पेयर जनाब? ए अपील के जरिए, बी ऑडिट, सी रिफंड, डी एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपील। रिकवरी ऑफ टैक्स, अनपेड टैक्स बिकम्स टैक्स एरियर, बी गवर्नमेंट डेट, सी बोथ, डी नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जो अनपेड टैक्स होता है वो क्या बनता है? टैक्स एरियर्स भी बन जाते हैं और वो गवर्नमेंट डेट भी बन जाता है। रिकवरी मे बी मेड बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर रिकवरी लेनी है, किसी ने टैक्स पे नहीं किया तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, ठीक है। बैंक रिकवरी, बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे के जरिए रिकवरी करेंगे। कोर्ट से एक्शन लेंगे, मतलब कोर्ट के जरिए जो भी ऑर्डर होगा उस हिसाब से रिकवरी करेंगे। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। किसी भी तरीके से रिकवरी की जा सकती है। पीआरए में रिकवर टैक्स फ्रॉम, किससे टैक्स रिकवर कर सकते हैं जनाब? टैक्स पेयर, एजेंट, थर्ड पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। रिकवरी सर्टिफिकेट में बी इशूड बाय, कौन इशू करता है जनाब? कमिश्नर, कोर्ट, बैंक, एससीसीपी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कमिश्नर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है। बैंक अकाउंट्स में बी फ्रोजन, अटैच्ड, डेटेड, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। गवर्नमेंट ड्यूज हैव प्रायोरिटी ओवर, गवर्नमेंट के ड्यूज जो हैं उनको हर चीज पर, किस चीज पर बर्तरी हासिल है जनाब? प्राइवेट डेट्स, मतलब आपके जो जाती कर्जे हैं उन पर बर्तरी हासिल है, बैंक लोन्स पर बर्तरी हासिल है, पर्सनल लोन्स पर बर्तरी हासिल है, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द, इसमें जनाब प्राइवेट डेट्स जो हैं इन पे आप गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं उनको बर्तरी हासिल है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सरकारी टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर कर्जा है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, फेलियर टू रजिस्टर इज, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते कोई सर्विस तो उसके बदले में वो क्या है जनाब? वो ऑफेंस है मतलब जुर्म है, वो अलाउड है, इग्नोर्ड है, या ऑप्शनल? ऑप्शन ए इज करेक्ट कि वो जुर्म है यानी ऑफेंस है। फेलो टू फाइल रिटर्न में लीड टू, अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसका क्या आउटकम हो सकता है? ऑप्शन ए पेनल्टी हो सकती है, डिफॉल्ट सरचार्ज हो सकता है, बोथ, सी डी नन। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिफॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी, या दोनों। इशूइंग फेक इनवॉइसेस, अगर आप जाली बिल जारी करते हैं तो वो किस जिम्मे में आएगा? ऑप्शन ए फ्रॉड, बी ऑफेंस, सी टैक्स एवेजन, डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कि अक्सर आपने देखा होगा दुकानदार जाली बिल जारी कर देते हैं कि चीज आपने कुछ और ली हुई है, बिल आपके पास कम या ज्यादा अमाउंट का डिफरेंट बन जाता है। तो वो क्या चीज है जनाब? वो इन तीनों कैटेगरीज में आएगी, वो फ्रॉड भी है, वो जुर्म भी है, और वो टैक्स चोरी की मद में भी आएगा। पेनल्टी में बी इम्पोज्ड बाय, पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा? कमिश्नर, बी कोर्ट, सी अथॉरिटी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट कि कमिश्नर और अथॉरिटी। अथॉरिटी से मुराद क्या है हमारे पास? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। टैक्स एवेजन में लीड टू, अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो उसके बदले में आपको जुर्माना हो सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है, सी दोनों, जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं, या डी वार्निंग जारी होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि आपको फाइन भी होगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अपील्स, फर्स्ट अपील लाइज बिफोर, जब आपको किसी भी सर्विस के अगेंस्ट जो टैक्स आया है या किसी किस्म के आपको नोटिस जारी किया गया, आपको सजा दी जा रही है, अगर आप उससे मुतमईन नहीं है तो सबसे पहले आप उस ऑर्डर या फैसले के अगेंस्ट जो अपील करेंगे वो किसको करेंगे? ऑप्शन ए कमिश्नर को करेंगे, पीआर अथॉरिटी को करेंगे, कोर्ट को करेंगे, या एफपीआर को करेंगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट कि सबसे पहली अपील जाएगी कमिश्नर के पास। अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन, कितने दिनों के अंदर अंदर कमिश्नर को के लिए जरूरी है कि वो उस अपील पे
अमल दरामद करें। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर ने हर हाल में उस अपील का फैसला करना है। सेकेंड अपील लाइज बिफोर, जो दूसरी अपील होगी वो किसके सामने पेश की जाएगी? एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, पीआर अथॉरिटी या कमिश्नर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाएगी। ट्रिब्यूनल डिसीजन में भी चैलेंज इन। अब जो ट्रिब्यूनल स्टेप 1 में क्या होगा, कमिश्नर ने एक डिसीजन दिया, अगर आप उससे भी मुतमईन नहीं है आप क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। और अगर आप उसके नतीजे से भी मुतमईन नहीं है तो आप किसको कहाँ पे जाके चैलेंज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के फैसले को? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, डी सी कमिश्नर या पीआरए। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है जनाब कि आप फिर तीसरे नंबर पर अपील करेंगे अपनी हाई कोर्ट में जाके। अपील मस्ट बी एकम्पेन्ड बाय, अपील के साथ क्या चीज लाभ होनी चाहिए? अपील फी होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कॉपी ऑफ ऑर्डर होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सारी चीजें साथ अटैच्ड होनी चाहिए। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 हैज हाउ मेनी शेड्यूल्स, टोटल कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास जनाब? 2 शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन दिस शेड्यूल आर, टोटल कितने सेक्शंस हैं शेड्यूल में? ठीक है, 84, 85, 89 या 88। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 89 सेक्शंस हैं शेड्यूल में। विसल ब्लोअर मीन्स पर्सन हु, सॉरी, विसल ब्लोअर कौन सा शख्स है जनाब जो कि क्राइम कर रहा है, ठीक है, कंसीलमेंट और विजन ऑफ टैक्स को रिपोर्ट कर रहा है, टैक्स पेयर को रिपोर्ट कर रहा है, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि विसल ब्लोअर वो शख्स है जो कि कहीं पर भी टैक्स चोरी हो रहा है और उसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट शेड्यूल इज अबाउट किसके बारे में? फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में। सेकंड शेड्यूल इज अबाउट टैक्सेबल सर्विसेज, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, ब्लैंक आ सकती है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ये था हमारा जनाब पार्ट 2 पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के बारे में। और यहाँ पे हमारा ये एक्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इससे आपके टाइम की भी बचत है, हार्डली आपको 30-35 मिनट लगेंगे और आपका पूरा रेलिवेंट कंटेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन वो भी एमसीक्यूज एडेड हैं जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा ये एमसीक्यूज बड़े ज़रूरी हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यूज, जहाँ पे आप एक लॉ को समझने में, उसकी लैंग्वेज को समझने में, उसमें से इररेलेवेंट कंटेंट को छानने में टाइम वेस्ट करते हैं। उससे बेहतर है कि आप शॉर्टकट एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें और रेलिवेंट रहें, अपना टाइम बचाएं। रिपीटेडली आप एमसीक्यूज की वीडियोस देख सकते हैं, आराम से तसल्ली से तैयारी करें। मजीद ये कि अगर किसी किस्म के ह्यूमन एरर की वजह से कोई भी मिस्टेक होती है या कोई अपडेट हमसे मिस हो जाती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आएँ, आप हमारी मिस्टेक पॉइंट आउट करें, आप हमें करेक्ट करवाएं। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो देयर इज अ लिंक फॉर व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ये कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा ये कि उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को हम लोग टाइमली पोस्ट कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके अलावा हम लोग फ्री जीके कंटेंट भी ऑफ एंड ऑन शेयर करते रहते हैं फॉर आर वैल्यूएबल ग्रुप मेंबर्स, कि आपको प्रिपरेशन में आसानी रहे और थोड़ा थोड़ा करके आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स फॉर बेटर प्रिपरेशन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।